हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम अपना मैथ के टॉपिक करेंगे। अपनी क्रैश कोर्स की ये 20वीं क्लास है। ठीक है, इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो जरूर देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहने वाली है। ठीक है, कहीं ना कहीं बूस्ट अप ही करेंगी आपका स्कोर। ये सीरीज जो भी बंदा देख के जाएगा, गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन जरूर फंसेगा। ठीक है, बिल्कुल भाई, आज तो हॉलीडे है। तो एक बार सारे के सारे साथी शेयर कर दो भाई, फिर स्टार्ट करते हैं अपना जो सेशन है उसको कंटिन्यू करते हैं। जो अपनी सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है सीईटी एग्जाम के लिए और एस्टेट के लिए। तो टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं, तो हर एक वीडियो में 2 से 3 टॉपिक हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। 2-4 टॉपिक बचे हैं, वो एक आध वीडियो में खत्म हो जाएंगे एग्जाम से पहले ही, एस्टेट के। ठीक है, एस्टेट वालों को तो लाभ मिलना ही मिलना है। और सीईटी का एग्जाम जब तक होगा तो आपके लिए भी फायदेमंद ही होगा भाई। ठीक है। तो एक बार जुड़ जाओ भाई सारे के सारे साथी। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। यदि कोई भी दिक्कत है वीडियो में बता देना। इसकी जो पीडीएफ है क्लास के तुरंत बाद आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप सर्च करेंगे माई एग्जाम के नाम से, वहां पे भी मिल जाएगा। ठीक है, HSSC CET बाय माई एग्जाम। वहां पे जो भी क्लास होती है उन सभी की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलती है क्लास खत्म होने के तुरंत बाद। ठीक है, तो वहां से भाई सारे के सारे साथी डाउनलोड कर लेना, ताकि रिवीजन करनी हो तो आपकी पीडीएफ जो है ये रिवीजन में आपकी हेल्प कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सारे के सारे साथी। और कमेंट करके भी बताना है वीडियो कैसी लगी है। आज की वीडियो का अपना पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन पढ़िए, अगर आपको आता है तो कीजिए, नहीं आता है तो भाई सॉल्यूशन देखिए कि किस प्रकार से आप लोगों को सॉल्यूशन करना है। ठीक है, सारी सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हरियाणा, हिंदी, ये 5 क्लासेज आपकी 85 स्कोर के बराबर है भाई। अगर आपने ये सीरीज देख ली, कहीं ना कहीं बूस्ट ही आपका स्कोर होगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों के लिए। हरियाणा जीके के जितने भी करंट टॉपिक हैं वो मैं सारे के सारे हरियाणा करंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। जितने भी इंपॉर्टेंट है जो बचे हुए हैं वो भी आपको मिलते रहेंगे एग्जाम से पहले भाई। ठीक है, तो जितने भी साथी देख रहे हैं सभी से एक ही रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को शेयर जरूर कर दें सारे के सारे साथी, और कमेंट भी जरूर करते रहिए वीडियो कैसी लगी। तो अपना पहला क्वेश्चन वहां पे दिया गया है कि 20% ऑफ, 20% का टॉपिक है अपना पहला। 20% ऑफ A+B बराबर है भैया 50% ऑफ B। तो हमें वैल्यू बतानी है 2A - B डिवाइड बाई 2A+B। जब भी परसेंटेज की जो प्रतिशत की जो सीखने की चीज होगी वो मैं साथ के साथ बताता चलूंगा, नहीं तो जो चीज उसने दे रखी है एज इट इज आप लोगों को लिखनी है। अब यहां पर उसने बोला 20% ऑफ A+B, भैया ऑफ का मतलब होता है गुना, और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आता है, ये सभी को पता है। और वैसे भी याद कर लो भाई, 20% का मतलब होता है 1/5। ये याद करनी है कुछ परसेंटेज की वैल्यू। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, और काटोगे तो 1/5 आता है। तो ये डायरेक्ट याद रखना, 20% का मतलब 1/5। ऑफ का मतलब गुना A+B बराबर है 50% का मतलब होता है 1/2। ऑफ का मतलब गुना B। जो उसने बोला वो लिख दिया आपने, जो कटता है वो काट दो, 20×5 100। ये 2 को इधर गुना कर दो, 2A+B, और इस 5 को इधर गुना कर दो, 5B। के 5 इधर चला गया, ये 2 ऊपर आ गया, 2 इन दोनों के साथ होगा, 2A+2B बराबर है 5B। ठीक है, B को एक तरफ ले आओ, A को एक तरफ रखो, तो A को मैं यही रखता हूं, इस B को मैं इधर ले जाता हूं, तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस है, क्योंकि प्लस है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो 2A की वैल्यू आ गई 3B के बराबर। तो अब हमें A और B की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? A और B की वैल्यू। तो इस 3 को मैं A के नीचे लिखता हूं, और इस 2 को मैं लिखता हूं B के नीचे। तो जिसको जिसके नीचे लिखा है वही उसकी क्या है भाई? वैल्यू है। वही उसकी क्या है? वैल्यू है। क्लियर है भाई ये चीज? अब A की वैल्यू पता लग गई, B की उठा के रख दो रेशो में। 2A की वैल्यू क्या है? 3 है, माइनस में B की वैल्यू कितनी है? 2 है, डिवाइड बाय 2A+B। अब सेम लिखना है और एक बार प्लस करना है, तो 3 दूनी 6 - 2 4,
3 दूनी 6, 2 8 है, तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। चीज क्लियर है भाई? ये समझ में आ गया? हमारा उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा। जिसको नहीं डाउट तो आगे चले, डाउट है तो बता दो भाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें सारे के सारे साथी। हर एक वीडियो जरूर देखें, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट, गारंटी है भाई, एक्सपीरियंस के आधार पर क्वेश्चन डायरेक्ट फंसने वाले हैं आपको एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कीजिए सोल्व। क्या आएगा यहाँ पे? कह रहा है कि 1% ऑफ 25% ऑफ 1000 किसके बराबर होगा? अभी बताया 1% का मतलब परसेंट हटाते हैं तो भाई परसेंट की वैल्यू होती है 1/100। तो प्रतिशत हटाया तो नीचे 100, ऑफ की जगह गुणा, फिर दोबारा से 1 का परसेंट हटाया तो 100, ऑफ का गुणा, फिर 25 का प्रतिशत हटाया तो नीचे 100, फिर ऑफ की गुणा, फिर 1000। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमारा 25 के समथिंग है, तो 25 को हम नहीं काटेंगे, सिर्फ जीरो को काटेंगे, 3 जीरो काट देंगे। कितनी जीरो काटेंगे? 3 जीरो। तो 25 बटे नीचे कितनी जीरो है? 1 2 3 जीरो बच गई हमारी। तो नीचे 3 जीरो हैं, तो जो हमारा पॉइंट लगेगा 3 डिजिट के बाद लगेगा 1 2, तीसरी डिजिट है ही नहीं, तो नहीं है तो भैया जीरो लगा दो, नहीं है तो जीरो लगा दो। तो पहला हमारा यहाँ पे उत्तर होगा। क्लियर है भाई? अगर चीजें समझ में आ रही तो बता दो भैया। आज के जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं, शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं, परसेंटेज के, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट के, ये 3 टॉपिक आपके कवर होने वाले हैं आज की वीडियो से। ठीक है, लगभग लगभग आपका जितना भी है 10 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे आज अपनी क्लास में। ठीक है, इससे पहले भी 3 वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हम 6-7 टॉपिक कवर कर चुके हैं। जिसने नहीं देखे तो भैया मैथ की जरूर देखें, और उसकी पीडीएफ भी मैं डाल चुका हूं रिवीजन के लिए। आगे चलूं? आगे चलते हैं। जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आज की वीडियो में ले रखे हैं भाई। इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन बी एंड इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। अब एक चीज यहां पे सीख लो भाई, वो कह रहा है सी की जो इनकम है 20% ज्यादा है किससे? बी की इनकम से। बी की इनकम से। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? मैं मान लेता हूं बी की इनकम 100 है, तो सी की जो इनकम है वो 20% ज्यादा है बी की इनकम से। तो बी की यदि मैंने 100 मानी तो इसका 20% कितना होगा मेरे भाइयों? 20 होगा कि नहीं होगा? 100 का 20% है तो 100 का 20% है, परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100, तो 100 से कटा 100 तो 20 ही तो हुआ। तो 100 में 20 ज्यादा है तो सी की इनकम कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। और जब इन दोनों को काटेंगे 20 पंजे और 20 छिक्के। ठीक है, एक तो तरीका ये होता है भाई परसेंटेज लिखने का। दूसरा तरीका होता है जो अभी मैंने बताया कि 20% का मतलब क्या होता है मेरे भाइयों? 1/5 है। तो नीचे वाली इनकम बी की है, नीचे वाली इनकम किसकी है? मोर देन बी। तो जिससे ज्यादा है वो नीचे वाली इनकम उसी की होती है। तो बी की इनकम यदि 5 है तो ऊपर वाली होती भैया कम ज्यादा, कम ज्यादा। अगर वो कम बोले तो 1 घटा देंगे, अगर ज्यादा बोले तो नीचे वाली में ऊपर वाली वैल्यू जोड़ के लिख देंगे। तो मैं मान लेता हूं यदि बी की 5 है तो सी की मेरे भाइयों कितनी होगी? 5 में 1 जोड़ूंगा तो 6। तो यहां से भी यही आना है। कैसे भी लिखो आपकी मर्जी, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर आ गया तो मैं आगे चलू भाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दे भाई सारे के सारे साथी, शेयर जरूर कर देना सारे के सारे। ठीक है, आ गया तो जो जो चीज पता चल गई हमें वो लिख लो। तो सी और बी की पता लग गई, 5 और 6 अनुपात में है रेशो। अब वो क्या कह रहा है? अब आगे कह रहा है कि द इनकम ऑफ बी, जो बी की इनकम है वो 25% ज्यादा है ए की इनकम से। तो 25% का मतलब 1/4, क्योंकि परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, और 25 चौक 100, 1/4 ही तो होता मेरे भाइयों। तो नीचे वाली वैल्यू किसकी होगी? ए की होगी। अगर ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऊपर वाली वैल्यू जोड़ देंगे, ऊपर वाली वैल्यू जोड़ देंगे। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो बी की कितनी है? 5। ठीक है,
नीचे वाली वैल्यू जिसकी बोली है कि किससे ज्यादा है वो उसकी, और ऊपर वाली वैल्यू हमें देती है कि कम और ज्यादा। समझ में आ गया? तो ए और बी का भी अनुपात पता चल गया। अब इसको इकट्ठा लिख लो। उसने बोला फाइंड हाउ मच परसेंट सी इज इनकम मोर देन ए, तो सी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है। तो पहले इसको इकट्ठा लिखो, ए बी सी को अनुपात में, जैसे रेशो में लिखते हैं। ए और बी का अनुपात कितना है? ए का 4 है तो बी का 5 है मेरे भाइयों, आगे पीछे लिखेंगे इसको। सी और बी का कितना है? 6 और 5, यानी कि बी का यदि 5 है तो सी का अनुपात कितना है? 6 है। अब इन दोनों का सेम वैल्यू आई है तो हमें कोई चेंज नहीं करना, तो ए की 4 एज इट इज लिखोगे, बी की 5 और सी की 6, तो कुछ चेंज नहीं करना क्योंकि बी की 5 सेम है दोनों में। ठीक है, एज इट इज लिख देनी है, कुछ चेंज नहीं करना। रेशो में हम क्या करते थे, ये खाली है तो इसकी जगह 5 लिखते थे, ये खाली है तो इसके बगल में भी 5, फिर गुणा करके काटते थे। नहीं करना क्योंकि यहाँ पे बी की सेम आई, अगर बी की अलग अलग आती, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तब हम वो काम करते। अब सेम है तो डायरेक्ट 5, सी की 6। अब वो कह रहा है कि सी की ए से ज्यादा कितनी है। अगर ए की 4 है और सी की 6 है, ए की 4 है सी की 6 है, तो सी की भाई कितनी ज्यादा है? 2 ज्यादा है। तो जो ज्यादा होती है उसको ऊपर लिखते हैं। किससे ज्यादा पूछ रहा है? ए से, तो ए से ज्यादा पूछा है तो ए की वैल्यू नीचे लिखते हैं और गुणा में 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो 2 दूनी और 2 से कटेगा 50, तो 50% ज्यादा है मेरे भाइयों। तो उत्तर हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी। अगर ये क्लियर है तो मैं आगे चलूं भाई। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो मैं आगे चलूं। समझ में आ गया? ठीक है, यहां पे कोई चेंज नहीं करना था। जिसकी ज्यादा पूछी, सी की पूछी कितनी ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है भैया? ये 4 है तो ये 6 है, तो कितनी ज्यादा है? 4 से 6 2 ज्यादा है, तो कम ज्यादा ऊपर, कम और ज्यादा कहां लिखते हैं? ऊपर। किससे पूछा है? ए की इनकम से पूछा है तो ए की लिखेंगे नीचे, गुणा में 100 निकालने के। अगला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए क्या होगा अगला क्वेश्चन। जल्दी पढ़िए भाई, अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखो अब क्या कह रहा है, 60% ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज। मैं मान लेता हूं भैया स्कूल में कितने हैं विद्यार्थी, स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट हैं वो मेरे भाइयों 100 मान लिए। अब वो कह रहा है कि यदि विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं तो इसका जो है 60%, तो का 60%, 60 ही तो होगा, वो क्या है? बॉयज हैं। तो लड़कियां कितनी होंगी? लड़कियां लड़कियां 100% है टोटल, 60 लड़के हैं तो 40% लड़कियां होंगी, यानी कि 40 क्या होंगी मेरे भाइयों? लड़कियां होंगी। होंगी कि नहीं? मेरे हिसाब से मैंने 100 माना, 100 में से स्कूल में लड़के लड़कियां ही तो हैं, टीचर थोड़ी ना पढ़ेंगे, वो तो पढ़ाते हैं। 100 में से 60 लड़के हैं और 40 क्या हो जाएंगी? लड़कियां। अब लड़कियों की वैल्यू उसने दे दी 972, यानी कि इस 40 की वैल्यू कितनी दी है उसने? 972 दे दी भैया। मेरे हिसाब से 40 थी तो दे कितनी दी? 972। तो कह रहा है कि कितने लड़के हैं, तो यानी कि 60 की वैल्यू निकालनी है। अगर 40 की वैल्यू 972 है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 972/40, यही तो आएगा। 40 की वैल्यू यदि 972 है तो एक की वैल्यू क्या आएगी? एक को 972 से गुणा करेंगे और 40 लिखेंगे नीचे, ये तो वही है, ये के लिए इतने के तो इतने के लिए कितने के, तो 60 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मुझे एक की वैल्यू पता है तो 60 की निकालने के लिए क्या करेंगे? 60 गुणा में 972/40 कर देंगे मेरे भाइयों। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 0 से 0 कटा, फिर इस 4 को काटेंगे, कटेगा क्योंकि आखिरी दो संख्या 72 है, तो 4 दूनी 8, 1 7, 4 चौक 16 और 3। अब इसको गुणा कैसे करोगे? आखिरी डिजिट कर लो, 6 3 18, तो आखिरी डिजिट 8 आनी चाहिए, 2 ऑप्शन में है तो यानी कि ये तो कट गए। तो यहाँ पे देखोगे 1200 से ज्यादा वैल्यू है, तो यानी कि 1458 हमारा उत्तर हो जाए। क्लियर है भाई? क्योंकि ये वैल्यू देख लो ना, 250 के आसपास है, 250 के आसपास है, तो यानी कि 25 सिक्का 150, ठीक है, यानी कि 1500 के आसपास वैल्यू आएगी। और आखिरी डिजिट मुझे 50, 6 18, आखिरी डिजिट मेरी कितनी है?
8 आनी चाहिए, तो यही तो आंसर हुआ, नहीं तो गुना करेंगे तब भी यही आनी है 1408। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो स्मार्ट कैलकुलेशन हमें करनी है। क्लियर है चीजें भाई? अगर क्लियर है तो कमेंट करके बता दो। ओके, सारे कमेंट कर दो ओके, जितने भी देख रहे हैं अगर क्लियर है तो आगे चलते हैं। मन्नत चौधरी हेलो सर, हेलो भाई। अगर ओके है तो थंब दिखा दो, फिर आगे चलते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं कमेंट तो कर दो भाइयों। दमदार क्वेश्चन है कि नहीं है? सेशन को शेयर जरूर कर दो भाई जितने भी देख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। उसने बोला टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% और 50% मोर देन द थर्ड देन द रेशो ऑफ द टू नंबर। तो उन दो नंबर्स की रेशो बताओ। वो कह रहा है कि दो नंबर हैं 1 और 2, वे तीसरे नंबर से, ये जो तीसरा नंबर है इससे कितने ज्यादा है भैया? पहले वाला नंबर तो 20 ज्यादा है, तो मैं मान लेता हूं अगर ये 100 है तीसरा नंबर, जिससे ज्यादा है उसी को मान लो। तीसरे नंबर से ज्यादा है तो मैंने तीसरे नंबर को 100 मान लिया। तो पहला जो नंबर है वो 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा का मतलब 20% का मतलब 20 ज्यादा है, तो 20 जोड़ के 120 आ गया। आ गया कि नहीं? 100 का 20% कितना आएगा मेरे भाइयों? 100 का 20% 20 ही तो होता है, और 100 प्लस में 20 120 ज्यादा हो गया कि नहीं? 120। जो दूसरा नंबर है वो 50 ज्यादा है। जो दूसरा नंबर है 50% ज्यादा है। तो 100 का 50% कितना होगा मेरे भाइयों? प्रतिशत हटाओगे तो 100, तो 100 का 50% कितना हो गया? 50, और इसमें 50 जोड़ के लिख दो। वो तो दूसरा नंबर कितना हो गया? 150 हो गया कि नहीं? क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये परसेंटेज का। चाहे कोई भी एग्जाम है आपका, यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाता है भाई। ठीक है, यहां से प्रश्न 100% आता है। तो रेशो ऑफ द टू नंबर, तो इन दो नंबर्स का अनुपात बताओ, पहले और दूसरे का। हमें तीसरे से मतलब नहीं, तो पहले और दूसरे का अनुपात निकाल दो। 0 से 0, 3 से काट दो, 3 चौक और 3 पंजे, तो 4:5। ठीक है, तो पहले और दूसरे नंबर का अनुपात पूछा था मेरे भाइयों, तो 4 और 5। ओके है, तो लाइक कर दो भाई सारे कमेंट, जल्दी से लाइक कमेंट कर दो सारे अगर ओके है तो चीजें। आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 25% बिकम्स 225, कि एक संख्या को यदि 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है। तो इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो संख्या 375 हो जाए? तो पहले वो संख्या निकाल लें। कैसे निकाल लोगे? ए नंबर इज रिड्यूस्ड, मान लो वो नंबर मैंने 100 मान लिया, वो नंबर मेरे भाइयों कितना? 100 है। अगर वो नंबर 100 है, इसको मैं 25% घटाऊं, कितना घटाना है? 25% घटाना है। तो 100 का 25% कितना हो जाएगा? 100 का 25%, 25/100 गुना में 100, 100 का 25% 25 ही होता है। तो इसमें से ये घटाना है, तो 100 में से 25 घटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। मेरे हिसाब से 75 होगा, लेकिन दे कितना रखा है? 225। तो इसको 225 बना दो। तो ये 225 कैसे बनेगा? 3 से गुना करके। तो 3 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 225। तो इसको 3 से गुना करा है, तो इसको भी तो 3 से गुना करूंगा, तो 100 तिया 300। तो वो नंबर हमारे पास क्या आ गया मेरे भाइयों? 300 आ। नंबर पता लग गया 300। अब कह रहा है कि कितना बढ़ाएं कि नंबर 375 हो जाए। तो वो नंबर 300 है, तो 375 हमें बनाना है। कितना बनाना है? 375। तो 300 से 375 जाने में कितने की वृद्धि हुई? 75 की वृद्धि हुई। तो जो वृद्धि होती है वो ऊपर, और ओरिजिनल वैल्यू आती है नीचे। तो नीचे कितना आएगा? 300, और गुणा में 100 परसेंटेज निकालने के लिए। तो 0 से 2 0, और 25 दिया 75, तो 25% ही अपना हम वृद्धि करेंगे। क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं आगे चल। दिनेश कुमार ओके भाई।
आ गया समझ में? तो पहले नंबर निकाल लो, नंबर हमें पता लग गया। अब इस नंबर को 375 बनाना है, तो 300 से 375 जाने में कितना बढ़ाना है? 75 बढ़ाना है। तो जो वैल्यू बढ़ानी और घटानी है वो ऊपर, जिसके कंपैरिजन में है वो नीचे, गुणा में 100, तो 25% हमारा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मार्क कर लेना भाई क्वेश्चन को, ठीक है? जो ये क्वेश्चन कर गया परसेंटेज उसको पल्ले पड़ेगा। देखिए, एक नंबर को डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में, कैसे कि 80% ऑफ फर्स्ट नंबर, कि एक नंबर को दो नंबर्स में डिवाइड कर दिया, ए और बी में। ए और बी मान लू मैं, एक नंबर को दो में डिवाइड कर दिया ए और बी में, तो कह रहा है कि 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट है, कि पहले पार्ट का 80%। 80% का मतलब 80/100 पहले पार्ट का, इज 3 मोर देन द 60% ऑफ द सेकेंड, कि ये जो नंबर है वो 3 ज्यादा है, ज्यादा का मतलब प्लस, किससे? 60% ऑफ सेकेंड। जैसे बोला वैसे लिख दिया। तो परसेंट हटाऊंगा तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा? 100 लिखना पड़ेगा। परसेंट हटा दिया मैंने तो नीचे लिख दिया 100। तो पहली इक्वेशन अपनी आ गई। पहली इक्वेशन को सोल्व और करना है तो और छोटा कर लो, 20 दिया 20 20 चौक 5, ठीक है? तो दोनों तरफ 5 से एलसीएम ले लेंगे तो कट जाए। इधर मैं 5 एलसीएम लूंगा, नीचे 1 है तो 1 पंजे और 5 दिया 15, तो ये 5 एकम और 3, इधर भी 5 था नीचे, तो 5 से 5 कट, तो 4a की वैल्यू आ गई 15 प्लस, ठीक है? तो इसको इक्वेशन और बनाना है तो 4a 3 भी इधर ले आओ, 4a माइनस 3 भी बराबर है 15। तो ये पहली इक्वेशन। दूसरी वो क्या कह रहा है? एंड 80% ऑफ सेकंड पार्ट। अब दूसरे पार्ट का 80%, दूसरे पार्ट का 80% इज का मतलब बराबर 6 ज्यादा है, मतलब 6 प्लस किस से? 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट, 90% ऑफ ए। जैसा बोला वैसे लिख दो मेरे भाइयों। तो नंबर बताना है वो क्या है? ए वो नंबर बताना है जिसको डिवाइड किया गया। तो ऐसे सेम इसको 20 चौक 20 पंजे, ये 0 से 0 कटेगी, 9/10 आएगा। तो इसको भी 10 ही रखो भाई, 8/10, 0 से 0 ही काट। तो ये 8/10 भी बराबर है 6, एलसीएम ले लेते हैं 10, तो इसके नीचे 1 है तो ये 60 हो जाएगा, 10 एकम 10 और 9, ठीक है? 10 से 10 कट गया तो ये वैल्यू आ गई 8b, इधर 9 आएगा, 9a बराबर है 60। तो ये आ गई मेरे पास दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लूं, पहले a लिख लेता हूं, -9a, a के नीचे a लिखेंगे, और 8b प्लस का है तो प्लस में 8b बराबर है 60। तो इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सोल्व करेंगे? किसी एक को सेम बना लो, किसी एक को सेम। मैं क्या करता हूं, ऊपर वाली को 9 से गुणा कर देता हूं, इसका जो 9 है वो ऊपर वाली से गुणा कर देता हूं, और नीचे वाली को 4 से गुणा कर देता हूं, ताकि a की वैल्यू सेम बन जाए। ऊपर वाली को 9 से गुणा करा, 9 चौक 36 है, माइनस 9 तिया 27 b बराबर है 15, निम्न कितना हो जाएगा? 135। इसको 4 से गुणा करेंगे तो -36a प्लस में 8 चौक 32b और 200। इनको सोल्व करो, 36a से 36 से कट गया, 1 प्लस 1 माइनस, ये आएगा 32 में से 27 गया तो 5b। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 7 और, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? तो b की वैल्यू आ गई 375/5, तो 5 सत्ते 35 और 5 5, तो b की वैल्यू आ गई 75। जय जय भीम, ठीक है? तो b की 75 आ गई तो a की ओर निकाल लो। तो a की, इस b की वैल्यू किसी एक में पुट कर दो। मैं इस b की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं पहली इक्वेशन में, यहाँ पे। तो 4a माइनस में 3 75 पुट करना है, तो यहाँ 75 कर दिया, बराबर है 15। तो 4a बराबर है 75 तिया हम गुणा करेंगे 225 बराबर है 15। तो 4a की वैल्यू क्या आ गई? इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 240। तो a की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 60। तो a की 60 और b की 75, तो पूरा नंबर क्या आएगा इन दोनों को जोड़ के?
75 प्लस में 60 तो 5 और 13 135 है वो नंबर। तो उत्तर हमारा क्या हो गया? सी। ठीक है भाई। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? अभी सबको बता दो। तो पूरा नंबर बताना, तो एक के नंबर को डिवाइड करा था ए और बी में, तो ए और बी में करा था, तो ए और बी की वैल्यू निकाल के जोड़ दिया मैंने, ए प्लस बी, तो नंबर आ गया हमारे पास। ए और बी को क्या कर दिया? जोड़ दिया। ये बी था, ये ए था, दोनों को जोड़ के हमारे पास क्या आ गया? वो नंबर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट, परसेंटेज का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। बताइए कैसे हो, और कंसेप्ट देखिए कैसे करेंगे। जिनको भी समझ में आ रहा है भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाएं सारे के सारे साथी। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट शुड द कंजम्पशन ऑफ द शुगर बी रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। अब मेरे को एक बात बता दो भैया, जो खपत होती है, एक्सपेंडिचर जो होता है, एक्सपेंडिचर जो होता है वो किसके बराबर होता है? प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन। यही तो होता है। ठीक है, तो यानी कि क्या कर रहा है? खर्च, खर्च वैल्यू होती है बराबर है मूल्य जमा में खपत, मूल्य जमा में खपत। अब वो कह रहा है एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होना चाहिए। एक्सपेंडिचर यदि कांस्टेंट रखना है हमें, खर्च यदि कांस्टेंट रखना है, खर्च को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है, तो वो कह रहा है प्राइस बढ़ा दिया तो इस वैल्यू को घटाना पड़ेगा, तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा, तभी तो ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो यानी कि अगर एक बढ़ रही है तो इस वैल्यू को उतना ही घटना पड़ेगा, इस पे कोई फर्क ना पड़े, इस पे कोई फर्क ना पड़े। समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए और इसको ध्यान में रखना है सभी को। ठीक है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए। अब वो क्या कह रहा है? प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 20%। तो 20% का मतलब परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 1/5, यानी कि यदि पहले वो वैल्यू 5 थी तो अब एक बढ़ के कितनी हो गई? 6 हो गई। एक बढ़ के कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते थे, पहले 100 थी तो 20% बढ़ गई, यानी कि 20 बढ़ गई, तो 100 के में 20 बढ़ गया तो 120, तो 20 से काटोगे 20 पंजे 20, तब भी ऐसे ही आनी है मेरे भाइयों, कैसे भी लिख लो। तो अब वो कह रहा है कंजम्पशन कितनी रिड्यूस करे, तो यानी कि जितनी ये बड़ी है ना 5 से 6, 5 से 6, जितना प्राइस बड़ा है कंजम्पशन को उतना ही कम होना पड़ेगा, यानी 5 से 6, तो कंजम्पशन को 6 से 5 कम होना पड़ेगा भाई। ठीक है, ताकि एक्सपेंडिचर पे फर्क ना पड़े। देखो 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन पे। अगर ये चीज समझ में आ गई तो बता दो भाई, आगे चलो मैं क्वेश्चन पे। ठीक है, यानी कि कंजम्पशन में इसमें चेंज नहीं आना चाहिए ना, इन दोनों को गुणा करूं तो ये जितना बड़ा है तो इसको उतना ही घटना पड़ेगा, बस ये चीज समझने की थी इसमें। यानी कि अगर ये 5 से 6 एक बड़ा है तो इसको एक कम होना पड़ेगा, 6 से 5 आने के लिए कंजम्पशन को कितना कम होना पड़ेगा? एक कम। वो मैंने यहां पे लिख दिया कि जो प्राइस है 5 से 6 गया, प्राइस 5 से 6, तो कंजम्पशन को इस 6 से 5 होना पड़ेगा, तो यानी कि कितना कम होना पड़ेगा? एक। और ओरिजिनल वैल्यू तो कम जितना होना पड़ेगा ऊपर, इस वैल्यू को नीचे लिखते हैं बेस को गुणा में 100, और 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3। क्लियर है कि नहीं? अपना उत्तर 16 सही 2/3 कम होना पड़ेगा। अगर ये चीज समझ में आ गई तो ओके है भाई। इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे ही करने पड़ेंगे। प्राइस 5 से 6 बढ़ा तो कंजम्पशन को इस 6 से 5 दोबारा जाना पड़ेगा, ताकि इन दोनों की गुणा पे कोई फर्क ना पड़े, इन दोनों की गुणा पे फर्क ना पड़े। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, क्योंकि इन दोनों की गुणा क्या है? एक्सपेंडिचर, और वो कह रहा है एक्सपेंडिचर पे कोई असर ना पड़ना चाहिए भाई। तो 6 से 5, तो एक कम होनी चाहिए वो ऊपर, किस वैल्यू पे? ओरिजिनल वैल्यू पे, वो नीचे गुणा में 100, तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3। क्लियर है? आगे चलते।
अगला प्रश्न देखिए जल्दी से, उसी पर बेस्ड करेंगे एक दो क्वेश्चन। इसका आंसर बता दीजिए, सेम कंसेप्ट पे होना है ये, और जल्दी से मुझे बता दो, या तो सेम कंसेप्ट पे कर लो, नहीं तो इसका एक और तरीका है। देखो अब कह रहा है सैलरी ऑफ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, फिर बढ़ा घटा दी, तो फाइनल चेंज बताओ कितना हुआ टोटल। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में, कि पहले एक बार बढ़ा दी फिर घटा दी, तो नेट चेंज कितना हुआ सेम चीज पे। अगर दोनों बार बढ़ा रहा है तो दोनों साइन प्लस, अगर एक बार बढ़ा रहा है तो बढ़ाने के लिए तो साइन लेना है प्लस, और घटाने के लिए साइन लेना है माइनस, ये ध्यान रखना है। तो पहले सैलरी को क्या करा, बढ़ाया 20%, तो प्लस का साइन, फिर कह रहा है घटाया 20%, तो y की वैल्यू माइनस में 20, फिर क्या किया नेट चेंज, तो यहां पे दोनों को गुणा करके लिखो, तो यहां पे 20 गुना में माइनस 20, दोनों को गुणा करके लिखूंगा नीचे, तो 20 माइनस 20 ये तो कट गया 0, और 20 गुना में 20 माइनस 400 आएगा, क्योंकि साइन गुणा का नीचे क्या है माइनस है, तो 2 0 से 2 0, तो 4% हमारा ये कम हुआ। कैसे पता चला सर कम, क्योंकि माइनस का साइन, और ये वैल्यू परसेंटेज में ही आएगी मेरे भाइयों। अगर ये चीज क्लियर है तो मैं आगे चलूं। ये जो वैल्यू है परसेंटेज में ही आएगी, इसमें इतना समझने का नहीं था, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी थी, क्वेश्चन अपना खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम कंसेप्ट। अब कह रहा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है मेरे भाइयों, एक आयत है, ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाइयों, लंबाई गुना में चौड़ाई, यही तो होता है। वो कह रहा है लेंथ को बढ़ा दिया 10% और ब्रेड्थ को घटा दिया 10%, तो एरिया बताना है नया क्या होगा। देखो लेंथ और ये ब्रेड्थ है, एरिया पहले क्या था ओल्ड, एरिया नया क्या है न्यू। पहले अगर लेंथ 100 थी, पहले अगर लेंथ कितनी थी 100 थी, तो कितनी बढ़ा दी मेरे भाइयों 10%, तो 100 का 10% 10 बढ़ा दी, तो 10 ऐड करके अब कितनी हो गई 110 हो गई, कितनी हो गई लेंथ 110 हो गई। लेंथ ओल्ड, अब लेंथ न्यू से लिख लो, ठीक है। और ब्रेड्थ चौड़ाई ओल्ड, ओल्ड पहले यदि 100 मानता हूं मैं, तो अब ब्रेड्थ को घटा दिया 10, तो 100 का 10% मतलब 10 घटा दिया, तो ब्रेड्थ न्यू कितनी हो गई भैया, 100 में 10 घटाऊंगा तो कितनी हो गई 90 हो गई, कितनी हो गई 90। तो पहले जो एरिया है वो कैसे आएगा, पुरानी वाली एल और बी को गुणा करके 100 गुना में 100 10,000। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे मेरे भाइयों, तो ना हम क्या करेंगे 0 से 0 काट दें, इसको 0 को 0 काट, ठीक है। तो पहले जो एरिया था हमारा 10 गुना में 10 100 था, अब जो एरिया आया नया वो कितना आया 11 गुना में 9 99, और यहां से साफ साफ दिख रहा है कि कितना कम हुआ है 1% कम हुआ है, ठीक है, डिक्रीज बाय 1%। साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, और नहीं तो निकाल लो 100 में 99 कितना कम हुआ 1, तो जितना कम हुआ वो नीचे, ओरिजिनल वैल्यू नीचे गुना में 100, तो 100 से 100 कट गया, तो -1 का मतलब है भैया 1% डिक्रीज हुआ है मेरे भाइयों एरिया। अगर ये क्लियर है तो मैं आगे चलू भाई मेरे, यहां तक चीजें क्लियर हैं तो मैं आगे चलता हूं। अगर सेशन पसंद आ रहा है भैया, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और बिंदास क्वेश्चन लग रहे हैं, तो शेयर जरूर कर दें सारे के सारे, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं। सारे कंसेप्ट हम करने वाले हैं आज की वीडियो, सारे के सारे। आगे चलू मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वो कह रहा है, अगला प्रश्न कि बी को 20% मार्क्स कम मिलते हैं ए से, तो व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गोट मोर देन बी। तो भैया दो चीज कह रहा है, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो ए को बी से कितने अधिक मिले मेरे भाई। तो अभी तो करा था ये क्वेश्चन, ए को
बी को 20% कम मिले ए से, तो परसेंट का 20% का मतलब 1/5 ए से, तो यानी कि ये वैल्यू किसकी होगी मेरे भाइयों, ए की होगी। तो बी की वैल्यू क्या होगी, कम हुए हैं तो ऊपर वाली कम और ज्यादा, तो 5 में 1 कम हुआ, तो बी के कितने नंबर आए, 4 नंबर। इतना क्लियर है, नहीं तो लिख लो ऐसे। ए की मैं मान लेता हूं यदि 100 है, तो बी को कितने मिले, 20% कम मिले। इस 100 का 20% मतलब 20, तो 100 में 20 घटाऊंगा तो 80, और इन दोनों को काटूंगा 20 पंजे और 20 चौक, तब भी तो यही आना है 5। या तो वैसे करो या ऐसे करो, तो एक ही चीज समझनी है बस। तो बस आपने लिखा कि 20% को 1/5 किससे, देन ए, तो ये ए की वैल्यू है निचरली। अगर यहाँ पे देन सी होता तो नीचे वाली वैल्यू सी की होती। तो ए की वैल्यू यदि 5 है तो ऊपर वाली वैल्यू हमें कम ज्यादा देती है नीचे वाली से, तो 5 में 1 कम कर दो तो 4 आएगी बी की वैल्यू। क्लियर है। तो ए की कितनी ज्यादा है, तो ए की बी से कितनी ज्यादा है मेरे भाइयों, अगर बी की 4 है तो ए की 1 ज्यादा हुई कि नहीं, तो कम ज्यादा वाली ऊपर, किस से कह रहा है, बी से, तो जिससे कह रहा है उसकी वैल्यू नीचे गुना में 100, काट दो, 4 25 और 25 से कम 25, तो 25% अधिक है क्योंकि साइन प्लस का है हमारा, तो बी हमारा उत्तर। क्लियर है। क्लियर है कि नहीं भाई, आगे चलूं फिर मैं, अगर क्लियर है तो मैं आगे चलूं। अगर जिस भी क्वेश्चन में मेरे भाई डाउट लगे ना, उसी क्वेश्चन को दोबारा देख लेना भाई, ठीक है। वीडियो आप लोगों के सामने है, दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आराम से देख लेना, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर स्पीड स्लो या कम लग रही है तो बता देना भैया, उसके अनुसार ही हम चल लेंगे। अगला है प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय, देखो अब ये क्वेश्चन हमने किया था, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो डाल दिया मसाला उसने। ये भी भाई परसेंटेज का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे करोगे, प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, यदि शुगर की कीमत 20% हम घटा दें, तो नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर फॉर 36, अब जो वो बंदा है 36 रुपए में 500 ग्राम ज्यादा खरीद सकता है 20% कीमत घटाने से। तो ओरिजिनल प्राइस बताओ शुगर का कितना था। अब यहाँ पे ओरिजिनल पूछ लेता है, कई बार नया पूछ लेता है, तो उसने क्या करा मेरे भाइयों, 20% प्राइस को कम कर दिया। 20% का मतलब 1/5, 1/5, तो यानी कि पहले वैल्यू कितनी थी, 5 थी, पहले वैल्यू 5 थी, वो प्राइस मान लेते हैं पहले क्या था, 5 था। कम ज्यादा होता है ऊपर वाला, अब घटाया है तो यानी कि -1, तो 5 में से 1 कम कर दी, तो अब प्राइस कितना हो गया मेरे भाइयों, अब प्राइस हो गया 4, अब प्राइस हो गया 4। तो अब वो कितनी ज्यादा खरीद सकता है, तो यानी कि प्राइस यदि घटा दूं 5 से 4, प्राइस 5 से 4 घटा दिया, तो उस एक्सपेंडिचर को सेम रखने के लिए, क्योंकि 36 ही रुपए थे, तो अब उसको वाई को क्या करना पड़ेगा, 4 से 5 पे आना पड़ेगा, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था। अगर ये 5 से 4 कम हुआ है तो उसको 4 से 5 आना पड़ेगा, ताकि इन दोनों की जो गुणा है उस पर फर्क ना पड़े। ये चीज मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। बस, तो देखो अब 5 से 4 कम हुआ तो 4 से 5 आने पे कितना ज्यादा होगा मेरे भाइयों, 1, 1 ज्यादा होगा किस पे, 4 पे, तो ये लिखते हैं हम नीचे, ये चीज समझ लो भाई। 20% कम कर दिया, 20% का मतलब 1/5, यानी कि पहले वैल्यू यदि 5 थी तो ऊपर वाली वैल्यू कम ज्यादा, 1 कम हो गई इस वाली से, तो 1 घटा के 4, तो अब जो खरीदेगा ज्यादा शुगर वो 4 से 5 पे आएगा, ताकि इस 36 रुपए पे फर्क ना पड़े, 36 पे, क्योंकि उतने ही पैसे हैं उसके पास। तो 4 से 5 आने पे कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, तो ऊपर ओरिजिनल वैल्यू किस पे, 4 पे। इतना समझ में आ गया, बस ये लिखना 1/4। तो ऊपर वाली वैल्यू हमें देगी 500 ग्राम ज्यादा खरीदता है वो, अब तो 1 को 500 से गुना करेंगे तो कितना ग्राम ज्यादा खरीदता है अब वो, 500 ग्राम। ये समझ में आ गया। पहले कितना खरीदता था,
500 को इससे भी गुणा कर देंगे तो पहले वो खरीदता था 2000 ग्राम, और 2000 ग्राम का मतलब 2 किलो खरीदता था 36 रुपए में। नीचे वाली वैल्यू देगी ओरिजिनल, ऊपर वाली देगी अब कितनी कम या ज्यादा खरीदता है। तो ये 500 वैल्यू दी है ना, तो ये 500 कैसे आएगी, ये इस एक को 500 से गुणा करके 500 आएगी मेरे भाई, समझ में आ गया। इसको 500 से गुणा किया तो इसको भी, यानी कि पहले वो 36 रुपए में 2 खरीद सकता था, अब वो 500 ग्राम और ज्यादा खरीदता है, यानी कि 2.5 किलो खरीद पाता है अब वो। ठीक है, तो अब पूछा क्या है, ओरिजिनल प्राइस बताओ, तो पर केजी, तो यानी कि 36 रुपए थे, पहले कितनी खरीदता था, 2 किलो। तो रुपए को किलो से भाग कर दो, 2 18, तो प्राइस कितना आ गया मेरे भाइयों, 18 रुपए पर केजी। तो उत्तर हो जाएगा 18 रुपए। अगर वो कहता नया प्राइस बताओ, तो यहां पे हम 2 से भाग नहीं करते, इस 36 को हम करते 2.5 से भाग, क्योंकि अब वो 500 ज्यादा खरीद रहा है ना मेरे भाइयों। तो नए के लिए हम 36 को 2.5 से भाग करते, ना कि हम 2 से भाग। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मैं आगे चलू भैया, क्योंकि इस क्वेश्चन को ध्यान से स्टार मार्क करके लिख लेना, पेपर में जरूर मिलता है ये क्वेश्चन, सीजीएल का तो फेवरेट है ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे चले। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सारे साथी लाइक कर देना भाई, कमेंट करके जरूर बताना कैसी लग रही है। इतने साथी देख रहे हैं, लाइक शेयर नहीं कर रहे भाई आप। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं मैं, सेम क्वेश्चन जो अभी कराया है, आप लोगों को इसका आंसर बताना है कमेंट में कि क्या होगा। अब यहां पे उसने पूछा है ओरिजिनल प्राइस, और आपको दोनों बताने हैं, ओरिजिनल भी, अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया है, और न्यू भी। ठीक है, बता देता हूं मैं कैसे, 10% कम कर दिया, 10% की वैल्यू मतलब 1/10, पहले यदि 10 थी तो 1 कम कर दी, तो अब कितनी हो गई, 9। तो 1, अब कितना आना पड़ेगा उसको, 9 से 10 के लिए 1 ज्यादा, यानी कि कम ज्यादा ऊपर 9, तो 1/9 लिख लिया। अब कहना है उसका 1 किलो ज्यादा खरीदता, तो 1 को 1 बनाना है, तो 1 से 1 गुणा कर देंगे, और पहले कितनी खरीदता था, इसको भी 1 से गुणा करेंगे, पहले भी 9 ही खरीदता था 270 में, अब 9 में 1 ऐड कर देंगे, अब 10 खरीद पा रहा है। तो इतना मैंने बता दिया, बाकी आप मुझे आंसर बताएंगे कमेंट में, ओरिजिनल और। अगला पर्सन पढ़िए अगला और बताइए क्या, परसेंटेज के क्वेश्चन चल रहे हैं, जल्दी से जल्दी बताइए, क्योंकि परसेंटेज आपका भाई वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है मैथ का। परसेंटेज नहीं आया, परसेंटेज से आप पता नहीं कितने क्वेश्चन कर सकते हो, कितने सारे। अगर परसेंटेज क्लियर है तो रेशो भी, मिक्सर एलिगेशन भी, सारी चीजें। अगला कह रहा है कि एग्जामिनेशन में कैंडिडेट के 40% मार्क्स आते हैं भैया, कितने आते हैं, 40% मार्क्स वो लेके आता है पास होने के लिए। आ कैंडिडेट हु गेट 220, एक कैंडिडेट है जिसके 220 नंबर आते हैं, वो 20 नंबर से फेल हो जाता है, तो मैक्सिमम मार्क्स बताओ उस एग्जामिनेशन के कितने थे, वो पेपर कितने मार्क्स का था। तो देख लो ये बॉर्डर लाइन है, ये बॉर्डर लाइन मतलब उस आदमी को 40% मार्क्स लेने ही लेने हैं पास होने के लिए। अगर इससे नीचे रह गया तो फेल है, इस पे या इससे ज्यादा आ गया तो वो पास है। ठीक है, तो अब ये तो बॉर्डर लाइन दे दी 40% की। अब वो कह रहा है एक कैंडिडेट के 220 नंबर आए भाई, 200, एक कैंडिडेट था कोई ए, उसके 220 नंबर आए, वो कितने नंबर से फेल हो गया, 20 थे, यानी कि इस बॉर्डर लाइन से वो 20 नंबर कितने रह गया, पीछे रह गया भाई, 20 नंबर पीछे रह गया। तो इस बॉर्डर लाइन पे आने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए, 20 नंबर चाहिए थे, यानी कि अगर 220 से वो फेल हो गया तो उसको कितने नंबर लेने थे भैया, 240 अगर वो नंबर ले लेता तो वो पास हो जाता, क्योंकि उसके 220 नंबर आए ना, 20 नंबर कम रह गए, तो यानी कि 20 नंबर और इसमें आ जाते उसके, 220 + 20 240, तो वो पास हो जाता, क्या हो जाता, पास। तो ये इसके बराबर हो जाता, तो यानी कि 40% की वैल्यू कितनी हो जाती, 240।
40% की वैल्यू यदि 240 है तो 100% की वैल्यू बता दो कितनी होगी। तो 100% की कैसे निकालेंगे, 1% की वैल्यू के लिए 240/40, 4 6 24, और 100% की वैल्यू 100 गुना में 600, 100 गुना में 6, तो 600 नंबर का वो पेपर था मेरे भाई। अगर ये क्लियर है तो ठीक, क्योंकि भाई उसके 220 नंबर आए, 20 नंबर की कमी रह गई। अगर वो 20 नंबर और ले लेता इस बाउंड्री लाइन पे वो आ जाता, और ये बाउंड्री लाइन कितने की थी, 40 की। तो इस 40% की वैल्यू कितनी है, 240। 1% की वैल्यू निकाल लो तो 100% की वैल्यू हमें टोटल मार्क्स दे देगी। कितने नंबर का वो पेपर था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अपना सेट थ्योरी का है। जल्दी बताइए क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए भाई। मैथ की आज सारी की सारी टाइप करके जानी, परसेंटेज की, प्रॉफिट लॉस की, सबकी। जल्दी बताइए। कह रहा है एक एग्जामिनेशन में 70 कैंडिडेट पास होते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे बना लो भाई, ये मान लेता हूं मैं इंग्लिश का घेरा है। इंग्लिश में कितने परसेंट होते हैं पास, 70% पास होते हैं। तो फेल कितने हुए, 30। 70% पास है तो 30% फेल हुए। 80% पास इन मैथमेटिक्स। तो एक मैथ में, ये मैथ का सर्कल है हमारा, ये किसका है, मैथ का। तो इस मैथ के का सर्कल है मैथ। मैथ में 80% पास होते हैं मेरे भाइयों। तो फेल कितने हुए मैथ में, मैथ में फेल हुए 20%, और इंग्लिश में फेल हुए 30%। अब आगे कह रहा है 10% फेल इन बोथ द सब्जेक्ट्स। ठीक है, अब 10% दोनों में फेल हुए तो ये 10% कौन सी है, ये वाली वैल्यू, दोनों का ओवरलैप। तो 10% दोनों में फेल हुए। ठीक है, तो नेट केवल इंग्लिश की मैं बात करूं, केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं। आगे देखते हैं। पहले 144 कैंडिडेट पास इन बोथ है, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट बताने हैं। तो देखो यहां पे क्वेश्चन समझ में आ गया। अब वो कह रहा है 70% इंग्लिश में पास हुए, 80% मैथ में। तो फेल कितने हुए, मैथ में 20, इंग्लिश में हुए 30, दोनों में कितने फेल हुए, 10। तो भैया इस 30 में ये 10 भी तो शामिल है। तो इस 23 में से ये 10 घटा दो तो केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, केवल इंग्लिश में 20%। और इस 20 में ये 10 भी शामिल हैं। तो इस 20 में से ये वाला 10 घटा दूं तो केवल मैथ में कितने फेल हुए हैं, केवल मैथ में 10%, केवल मैथ में 10%। तो दोनों में मिला के कितने फेल हुए, दोनों में फेल कितने हुए, फेल इन बोथ। तो दोनों में भाई फेल हुए 20 प्लस 10 प्लस 10, तो दोनों में फेल हुए 40% बालक। तो पास कितने हुए, तो पास हुए भैया 60% बालक हुए। ठीक है, दोनों में फेल 40 निकाल लिए, तो दोनों में पास कितने हुए मेरे भाइयों, 60% हुए। और इस 60% की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है मेरे भाइयों, 144 है। इस 60 की दे रखी है 144। तो टोटल कैंडिडेट बताओ, यानी कि 100% की वैल्यू बता दो। तो 60% की वैल्यू यदि 144 है तो 1% की वैल्यू 144 बटे में 60, और 100% की वैल्यू के लिए इसको क्या कर देंगे, 100 से गुना। तो 1 0 से 1 0, 6 से काटे इसको, हाँ 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, और कितना बचेगा, 6 दूनी 12, और 6 चौक 24, 240। ठीक है, कितना है, 240। क्लियर है। विपिन राघव, हेलो भाई। ठीक है, 240 थे विद्यार्थी। अगर ये समझ में आ गया तो मैं आगे चलूं। ठीक है, इंग्लिश में 70 पास थे तो फेल कितने, इंग्लिश में 30, मैथ में 80 पास तो मैथ में कितने फेल, 20, दोनों में फेल कितने, 10। तो केवल इंग्लिश में फेल कितने हुए, 30 माइनस 10। केवल मैथ में कितने फेल हुए, इस 20 में ये 10 भी है तो हटा दो, 20 में से 10 हटा दिए तो केवल मैथ में 10।
दोनों के मिला के कितने फेल हुए, ये 20 प्लस 10 प्लस 10, तो 40% दोनों में फेल। तो पास कितने भाई, तो पास दोनों में 60%, और इस 60% की वैल्यू दे रखी 144, तो 100% की वैल्यू हमने निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बताइए इसका आंसर। बहुत बढ़िया भाई, 240। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी बताइए क्या होगा। ये पर्सन गिव 20% ऑफ इनकम एल्डरसन को देता है अपनी इनकम का, बची हुई का 30% छोटे को देता है, बची हुई का 10% डोनेट कर देता है ट्रस्ट में, तो उसके पास बच जाते हैं ये रुपए, तो उसकी इनकम बताओ। तो इस तरीके के प्रश्न भैया बहुत पूछे जाते हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा, कैसे करोगे। एक व्यक्ति की आय 100 है, तो भैया किस कितने कितने देता है, देखो पहले उसको फ्रैक्शन में लिख लो। 20% का मतलब 1/5, बची हुई का 30%, 30% का मतलब 3/10, अब बची हुई का भी 10%, मतलब 1/10। तो ये जो नीचे वैल्यू है इनका एलसीएम हम मान लेते हैं उसकी इनकम, तो 10 10 5 का एलसीएम 500 में मान लेता हूं कि उसकी 500 क्या है, उसकी इनकम है। मैंने मान ली कि उसकी इनकम कितनी है, कि उसकी इनकम कितनी है मेरे भाइयों, 500। तो अब 500 इनकम है, तो इनकम का 20% किसको देता है, बड़े बच्चे को। इस इनकम का बड़े बच्चे को, एल्डर सन को देता है कितना, 20%। 20% का मतलब 1/5, तो 500 का 1/5 कितना होता है मेरे भाइयों, 100 होता है। कितना होता है, 100। 500 का 1/5 100 ही तो होगा। 500 का 1/5 तो काटोगे 100, तो 100 किसको दे दिए, एल्डरसन को। अब बच कितने गए, 500 में से 100 तो दे दिए, बच गए 400 रुपए। रेस्ट कितने बच गए, 400। अभी 400 का 30% किसको दे दिए, यंगर सन को। इस 400 का 30%, 400 का 30% कितना होता है, 30 गुना में 4, 120। कितना होता है, 120 रुपए किसको दे दिए, 120 दे दिए यंगर को। तो रेस्ट अब कितने बच गए, तो 400 में से 120 घटाओगे, 280 रुपए बच गए। ठीक है, 280 बच गए। अब इस बचे हुए का भी 10% डोनेट कर दिया मेरे भाइयों, तो इसका 10%, 280 का 10% कितना होता है, 28 होता है। कितना होता है, 28। तो कितने बच गए उसके पास अब पैसे, 228 में से 28 और 280 में से 28 मेरे भाइयों घटाओगे, तो कितने बच गए, 252 रुपए बच गए अब उसके पास, 500 में से फाइनल। और इस 252 की वैल्यू दे रखी है ये, इस 252 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10080, ये वैल्यू दे रखी। तो इनकम बताओ, यदि 252 की वैल्यू ये है, तो इनकम 500 थी, तो 500 की वैल्यू क्या होगी, 252 की वैल्यू ये है, तो 500 की वैल्यू होगी 500 गुना में 10080 बटे में 252, यही तो होगी। होगी कि नहीं। अगर 252 की वैल्यू ये है 10,080, तो 500 की वैल्यू क्या होगी, 500 गुना में 10,080 बटे में 252। तो ये कट जाएगा आपका, कट पीट के आंसर आएगा भैया इसको आपका, ये 10,080 400 पे कटेगा 40 पे, तो वैल्यू आएगी इसकी 20,000। तो ये 4 पे कटेगा 40 पे, तो गुना करके आएगा ये। क्लियर है भाई, सी सी नहीं होगा भाई, डी होगा उत्तर विपिन। एक बार कैलकुलेशन देखो अपनी क्या है, 252 को 40 से कटेगा और उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने इलेक्शन का है, जल्दी जल्दी चलते हैं थोड़ा भाई, वीडियो लंबी चली जाएगी नहीं तो। क्या कह रहा है, इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट के बीच, एक को यदि 60% वोट मिले तो इलेक्टेड बाय अ मेजोरिटी ऑफ 14,000 से वो जीत गया, तो नंबर ऑफ वोट ऑब्टेन्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट। अब दो उम्मीदवार थे, हम मान लेते हैं 100 वोट थी भैया, टोटल वोट कितनी थी, 100।
एक कैंडिडेट को कितनी मिलती है 60%, तो 100 का 60% कितनी होती है 60, तो दूसरे कैंडिडेट को 40 मिलेंगी भैया। ठीक है, ये जीत गया और ये हार गया, लॉस्ट हार गया। अब वो कह रहा है कि कितने से जीता है, 14,000 वोटों से। तो हमारे हिसाब से ये कितनी वोटों से जीता है भैया, 20 वोटों से जीता है। ठीक है, वन बाय 20 वोट, क्योंकि अगर इसको 40 मिली, इसको 60, तो 20 वोटों से ही तो जीता। और इस 20 की वैल्यू दे रखी है 14,000। अगर 20 की वैल्यू 14,000 है तो कह रहा है नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन बाय द विनिंग कैंडिडेट। तो इस 60 की वैल्यू बताओ, जो ये जीतता है, इसको 60 हमारे हिसाब से मिली थी, तो 20 की 14,000 है, तो 60 की वैल्यू कितनी होगी, 60 गुना में 14,000 बटे में 20 है, तो 20 तिया 60 और 14 तिया 42 है, तो भैया 42,000 वैल्यू हो जाएगी विनिंग कैंडिडेट। अगर टोटल पूछता तो 20 की वैल्यू ये है, तो टोटल 100 की वैल्यू कितनी होगी। अगर वो पूछता कितने से जीता है, वो तो दिया हुआ है, तो हारे हुए को कितने मिले, तो हम 40 की वैल्यू निकाल देते। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिक्सर एलिगेशन का ये भी फेवरेट क्वेश्चन है आपका, सॉरी परसेंटेज का। कह रहा फ्रेश फ्रूट के अंदर वाटर है। अब देखो फ्रूट होता है भाई कोई एक, उसके अंदर दो चीजें होती हैं फ्रूट के अंदर, वाटर और पल्प, गुद्दा। गुद्दा और पानी दो चीजों से ही तो मिलके बनता है फ्रूट है। अब कह रहा है एंड ड्राई फ्रूट कंटेन, अब ये जो सूख गया, सूखने के बाद उसमें पानी कितना है। पहले तो फ्रेश फ्रूट था एक, उसमें पानी था 68%। अब ये जो ड्राई फ्रूट है तो थोड़ा बहुत सूख गया, इसके अंदर पानी कितना है, 20% है। तो कह रहा है हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश। यदि 100 kg कोई फ्रेश फ्रूट है तो उससे कितना ड्राई फ्रूट हमें मिलेगा, 100 kg से ड्राई फ्रूट कितना। तो इस तरीके के क्वेश्चन में भैया जो वैल्यू कांस्टेंट होती है उसको बराबर रखते हैं। और कांस्टेंट क्या होता है, पल्प यानी कि गुदा। पानी तो निकल जाएगा, जो बचता है सूख के वो गुदा बच जाता है, वो प्रेस में और ड्राई में बराबर रहता है। तो गुदे की वैल्यू बराबर रख दो। 68% यदि पानी है तो इसमें पल्प, गुदा कितना है मेरे भाइयों, तो 100 का 68 घटाएंगे तो 32%। इसमें 20% पानी है तो गुदा कितना है सूखे हुए में, 80 है। बस इन दोनों को बराबर रखना है, खत्म। 100 का 32%, 100 का 32% बराबर होगा x के 80% के, x के 80% के। और x की ही तो वैल्यू हमें निकालनी थी कि कितना हमें क्या मिलेगा, ड्राई फ्रूट मिलेगा। क्वेश्चन खत्म, निकाल दो अब। x की वैल्यू निकालनी है ना, परसेंट से परसेंट कट गया, तो 100 गुना में 32 बटे में 80, तो 0 से 0, 8 चौक 32 और 10 चौक 40, तो 40 किलो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ ड्राई फ्रूट। देख लो 100 केजी में से हमें 40 केजी क्या मिलेगा, ड्राई। ठीक है, क्लियर है, ये 100 में से 40 मिलेगा सिर्फ हमें। अगर क्लियर है तो मेरे भाई आगे चलो। क्लियर है, अगर वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक जरूर कर दें भैया। नेक्स्ट अपना टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। परसेंटेज की जितनी भी आपकी टाइप पूछी गई है सारी हमने कवर कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस शुरू करने से दो चीजें पता होनी चाहिए। जिसपे हम खरीदते हैं कॉस्ट, बेचते हैं सेलिंग, प्रिंट जो होता है उसको मार्केट प्राइस बोल। ठीक है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, ये चीजें तो पता ही होंगी भैया आपने, और ये मार्क्ड प्राइस। ठीक है, ये तो पता होगा चीजें। अब जो जो चीजें आगे आएंगी वो हम आगे बताते चलूंगा, साथ के साथ जो कंसेप्ट है क्लियर करता चलूंगा। कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक है कि 36 किताबों की लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, जो बोला है वो रख दो।
36 का कॉस्ट प्राइस, 36 का कॉस्ट प्राइस इज इक्वल, बराबर है तो बराबर किसके, 30 के सेलिंग प्राइस के बराबर, 30 के विक्रय मूल्य के बराबर। बस जो बोला है वो लिख दिया भाई हमने कि 36 का क्रय 30 के विक्रय के बराबर है, तो जो बोला वो रख दिया हमने। अब वो पूछ रहा है गेन परसेंट बताओ, और गेन परसेंट मेरे भाइयों होता है गेन डिवाइड बाय सीपी गुणा में 100, लाभ बटे में क्रय गुणा में 100। तो देखो अब क्या करना है, इस 30 को तो नीचे लिख लो और इस 36 को लिख लो नीचे, लिख लिया। छोटा करना है तो काट लो, 6 पंजे 6 चिक, तो यानी कि सीपी 5 है और एसपी 1 है। तो कितने का लाभ हुआ, खरीदा था इतने पे, बेचा इतने पे, तो गेन हुआ मेरे भाइयों 1 का। गेन कितने का हुआ, 1 का। तो गेन प्रतिशत निकालना, 1 का गेन हुआ 5 पे, नीचे सीपी गुणा में तो काट दोगे तो 20% का लाभ मेरे भाई। बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूले लिखने हैं, गेन होता है गेन बटे सीपी गुणा में 100। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अब वो कह रहा है कि ए पर्सन सेल्स 2 मशीन, एक आदमी है कोई, वो 2 मशीनें बेचता है, हर एक की वैल्यू 396 है, एक को 10% गेन पे बेचता है और दूसरी को वो 10% लॉस पे बेचता है। ठीक है, एक मशीन को दूसरी पे लॉस पे बेचता है, तो प्रॉफिट और लॉस इन द होल, पूरी ट्रांजैक्शन में उसको कितना हानि या लाभ हुआ। तो देखो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए मेरे भाइयों कि एक आदमी है वो 2 चीजें बेचता है, एक पे हानि होती है एक पे आपका लाभ होता है, तो पूरे लेन देन में तो याद करना है एक्स स्क्वायर बटे में 100, हमेशा उसको लॉस ही लॉस होगा, हमेशा उसको लॉस, और उस लॉस की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर बटे में 100, और वो एक्स है ये 10 की वैल्यू, दोनों सेम होनी चाहिए। तो 100 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, तो 100 बटे में 100 का मतलब 1% की उसको हानि होगी हमेशा। इस केस में हमेशा और हमेशा हानि होती, सेम सेलिंग प्राइस जब होता है। अगर ओके है तो मैं आगे चलूं भाई, ये फॉर्मूला लिख लेना कॉपी में। एक पर्सन ने 2 चीजें बेची, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम था, एक पे लाभ एक पे हानि, तो पूरे लेन देन में हानि ही होगी, और उस हानि का फॉर्मूला ये लिख लेना मेरे भाई, ये हानि का फॉर्मूला। ठीक है, एक्स स्क्वायर बटे में हमेशा हानि ही हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या। बहुत बढ़िया भाई, विपिन, विपिन की तैयारी लग रही बढ़िया है भाई। बाकी किसी के कमेंट नहीं आ रहे, बस विपिन के कमेंट आ रहे हैं, और कोई पढ़ता नहीं है क्या भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कंसेप्ट सीखने हैं आपको, कंसेप्ट में सिखा रहा हूं। एक चीज को सेल करने पे 240, तो आदमी को लॉस होता है 10% का, तो कितने पे बेचे सेल करे कि उसको प्रॉफिट हो जाए 20 का। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि जब पहली बार बेचे तो प्रॉफिट या लाभ हो, प्रॉफिट या लाभ हो, अब कितने पे बेचे न्यू, तो इतने पे प्रॉफिट और लाभ हो। तो ये चीजें लिख लेनी है भैया, ये वाला कंसेप्ट, पहले इतने पे बेचा उसकी वजह से लाभ या हानि हुई, अब कितने पे बेचे उसकी वजह से लाभ या हानि हो, बस। तो लिख दो इसको देख के, पहले बेचता है 240 है, तो पहले कितने पे बेचता है 240, 240 की वजह से 10 का लॉस होता है, लॉस मतलब 100 माइनस में 10। अब कितने पे बेचे नया एसपी कि उसको क्या हो 20% का प्रॉफिट हो, तो यानी कि 100 प्लस में, बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो 220 बटे में 90
ये ऊपर आ जाएगा 100 गुना में 20, 120 बराबर है नया एच। जीरो से जीरो कट गया 3 और ये 3 अट्ठे और 3 चौक 12 और 40 अट्ठे 232, 320। तो नया कितना आ गया मेरे भाइयों 300। तो ये कंसेप्ट लिख लेना है, बहुत बार एग्जाम में आया ये कंसेप्ट, इसको लिख लोगे मेरे भाई कॉपी पे। और ये पीडीएफ भी आपको एज इट इज मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन कर लेना, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। बस परसेंटेज में टाइम लगना था, ये तो चुटर मुटर क्वेश्चन है अपने प्रॉफिट लॉस के, तो ऐसे उड़ाएंगे इनको ऐसे। वैसे कंसेप्ट सीख लो, बड़े से बड़ा क्वेश्चन ऐसे हल करेंगे बस चुटकियों में। देखो अब अगला कह रहा है कि एक आदमी सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20% है, कि एक व्यक्ति है एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 20 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसको लाभ हो जाता। भैया बिल्कुल होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ क्या था। तो देखो मैं मान लेता हूं कि 100 रुपये था उसका, 100 रुपये उसका क्या था, सिप्पी था। तो 20% लॉस पे उसने वो बेची कोई चीज, 20% लॉस। 100 का 20% मतलब 100, 20/100 गुना में 100, 100 का 20% यानी कि 20% की हानि। तो कितने पे बेचेगा, 80 पे बेचेगा। बेचेगा कि नहीं 80 पे। 100 की खरीदी, 20% हानि, 20 घटा के 100 पे बेचेगा। क्लियर है कि नहीं। ठीक है भाई, अगर ये चीज समझ में आ गई तो ठीक। अब वो क्या कहता है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। यदि वो 50 अधिक पे बेचता तो उसको कितने का गेन होता। तो भैया यदि वो 5% ज्यादा पे बेचता, हानि की बजाय 20%, हानि की बजाय 5% प्रॉफिट पे बेचता, तो 100 का 5% भैया 5, तो 100 + 5 105 पे यदि वो बेचता, 5 पे वो बेचता तो उसको कितने ज्यादा मिलते हमारे हिसाब से। 105 में से 80 मेरे भाइयों घटाओगे तो 25 ज्यादा मिलते। कितने ज्यादा मिलते, 25 ज्यादा मिलते। लेकिन दे कितने रखे हैं प्रश्न में, 50 ज्यादा। तो इस 25 को 50 कैसे बनाऊंगा, 25 दूनी 50। इसको 2 से गुणा किया है तो कॉस्ट प्राइस जो मानी थी उसको भी 2 से गुणा कर दो, 100 गुना में 200, तो अपना उत्तर हो जाएगा 200। समझ में आ गया। अगर आ गया तो भाई आगे चलो। अब जो दे रखा है उसको यूज करना है। पहले 100 माना, 20% हानि पे 80 में बेचा। अगर 5% ज्यादा यानी कि 105 में बेचता तो हमारे हिसाब से 25 ज्यादा मिलते। और दे कितने रखे हैं 50, तो 25 दूनी 50, इसको 2 से गुणा किया है तो भी कर दो। बेस्ट क्वेश्चन। अगला पर्सन सेम कंसेप्ट है जो अभी किया है, जल्दी बताइए इसका। जो अभी क्वेश्चन किया है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्या है, ये मैन सेल एन आर्टिकल 5% अबोव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट है, ये क्रय है और ये विक्रय है। तो यदि 100 रुपए की कोई चीज थी भाई, तो वो 5% अबोव यानी कि 105 पे बेचता है, 5% अबोव। तो कितने में बेचता है, 105 में बेचता ना। तो अब वो क्या कह रहा है, यदि वो उसको 5% कम पे खरीदता, खरीदता मतलब क्रय मूल्य सिप्पी, तो यानी कि 100 की बजाय वो 5% कम पे खरीदता, तो 100 का 5 यानी कि 5 रुपए, तो 100 में 5 घटाऊंगा। यदि वो 95 में खरीदता, उसको कितने में खरीदता, 95 में, तो सोल्ड इट एट 2 लेस, तो 100 उसको 2 कम में बेचता तो उसको गेन कितना होता मेरे भाइयों 10 का। तो अब इस 10 को यूज करना है। यदि वो 5% कम पे खरीदता तो उसको 10% का क्या होता मेरे भाइयों, लाभ होता, प्रॉफिट। तो 95 का 10%, तो 10/100 गुना में 95, तो 95 का 10% मेरे भाइयों होता है 9.5। तो एसपी क्या होता है, सिप्पी प्लस में प्रॉफिट, सिप्पी प्लस में प्रॉफिट। तो 95 में 9.5 में जोड़ूंगा
तो कितने पे बेचता मेरे भाइयों? 104.5 पे। क्लियर है कि नहीं? 104.5 पे। तो अब उसको कितने ज्यादा मिल रहे हैं मेरे भाई? अब उसको मिल रहे हैं 0.5 रुपए कम। तो यहां पे देखो क्वेश्चन में दे रखा था 2 कम है, तो इसको 2 कैसे बनाएंगे? 4 से गुना करके, आधे को 4 से गुना करेंगे तभी तो 2 आएगा। तो 4 से गुना करा है तो मेरे भाई इसको भी 4 से गुना करो, तो 100 गुना में 4, 400 हमारा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। जो पिछला कंसेप्ट था वही था। मान लिया 100 पे खरीदी तो 5% ज्यादा पे बेच रहा है 105, अब 5% कम पे खरीदता तो 5% कम यानी कि 5 रुपए कम में 95 पे, तो 10% ज्यादा पे अब बेचता तो 95 का 10% 9.5, इसमें 9.5 ज्यादा पे बेचता तो 104.5। तो कितने का अंतर आ रहा है सेलिंग में? आधे का। दे रखा है 2 का, तो आधे को 2 बनाना 4 से गुना, तो इसको पूछा है तो इसको भी 4 से गुना। खत्म। अगला क्वेश्चन जल्दी बताइए भाई। अगर चीजें समझ में आ रही है तो भाई लाइक जरूर कर दे सारे साथी, सेशन को शेयर जरूर कर देना सारे के सारे साथी ने भी देख रहे, और कमेंट भी करते रहो वीडियो कैसी लग रही है और कैसी नहीं लग रही है भाई। आगे चलूं? ठीक है। कह रहा है मैन्युफैक्चरर है, आर्टिकल को बेचता है होलसेलर को। एक मैन्युफैक्चरर है, वो किसको बेच रहा है? होलसेल वाले। और होलसेल वाला किसको बेच रहा है? शॉपकीपर को। तो 2 हाथ 3 हाथ, एक इसने फिर इसने इसको बेचा, फिर क्या होता है? शॉपकीपर वाला किसको देता है? कस्टमर को। अब कस्टमर कितने रुपए पे करता है? 56,100 रुपए। तो लॉस पे। तो कॉस्ट प्राइस बताओ मैन्युफैक्चरर के लिए, इसके लिए कितने की वो चीज पड़ी थी? यदि इस कस्टमर ने इतने पैसे दिए यानी कि शॉपकीपर ने इसको इतने में बेचा, तो इसके लिए तो ये सेलिंग है, और कस्टमर के लिए क्या है? क्रय है, क्योंकि इसने खरीदी है, इसने बेची। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करोगे मेरे भाइयों? जब भी उसने, फिर उसको, उसने अगले को, उसने अगले को, तो नेट हमें निकालना है। तो कैसे निकाल लोगे? यहाँ पे सीपी लिख लो, यहाँ पे एसपी लिख लो। पहले आएगा मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर ने कितने का प्रॉफिट लिया मेरे भाई? 10 का। कितने का लिया? 10 का। 10% का मतलब होता है 1/10। तो यानी कि अगर कोई चीज 10 की खरीदी थी, ऊपर वाली वैल्यू कम ज्यादा, एक ज्यादा में बेची, एक ज्यादा में, यानी कि 10 की लेके 11 में बेच रहा है मैन्युफैक्चरर। आगे चलो, होलसेल वाला आता है तो वो शॉपकीपर को 20% प्रॉफिट में देता है। अब आएगा होलसेल। होलसेल वाले को कितना होता है प्रॉफिट? 20, इसको 10 का हुआ, 20 का मतलब 1/5, यानी 5 की यदि उसने खरीदी तो ऊपर 1 का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट। तो 5 + 1 6 की उसने बेची। तो अब आता है शॉपकीपर, वो कस्टमर को देता है लॉस पे। शॉपकीपर को लॉस होता है 15%। तो यहां पे आता है शॉपकीपर। शॉपकीपर को 15% का लॉस। 15% का मतलब मेरे भाइयों परसेंट हटाएंगे तो नीचे तो 5 तिया 5, यानी कि 20 की चीज को 3 रुपए कम में बेचा, यानी कि 17 की बेची। तो ये हमारे पास नेट आ गया मेरे भाई। नेट फाइनल आ गया कि मैन्युफैक्चर से लेकर कस्टमर तक। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर से लेकर कस्टमर का नेट आ गया। इनको गुणा कर दो, करता है तो काट दो, नहीं तो गुणा। 10 पंजे 50, और 50 गुणा में 120, 1000। सीपी नेट आ गया 1000। फिर इसको गुणा करेंगे 11 से 66, 66 को हम 17 से करेंगे तो भाई ये आएगा 1122 रुपए। ठीक है, नेट। तो ये रुपए में बेचता है फाइनल कस्टमर, इतने रुपए देता है हमारे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये वैल्यू दी है मेरे भाई 56,100 रुपए। 56,100। तो 56,100 कैसे बनाएंगे इसको? तो इस 1122 को कितने से गुणा करेंगे मेरे भाई?
50 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो वो कितना बन जाएगा, 56,100 बन जाएगा। तो इसको 50 से गुणा करा तो इसको भी 50 से गुणा करो, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर की थी, तो मैन्युफैक्चरर की उसने पूछी है, तो मैन्युफैक्चरर को कितने की पड़ी थी वो भाई 50 की। देख लो 50 से लेकर लास्ट वो कितने की बिकी, 56,100 रुपए की बिकी, इतने हाथों से गुजर के। अगर ये समझ में आ गया तो चलते हैं आगे। ये नेट चीजें जब भी आपको निकालनी हो ना, कि उसने उसको फिर आगे फिर आगे फिर आगे ऐसे करते रहो, तो ये शुरू और लास्ट वाले की हमें रेशो दे देगा। तो लास्ट वाले ने इतने पे करे हैं तो बना दो, और शुरू वाले कितने देगा उसको ही उतने से गुणा कर दो, बस खत्म। अगला बताइए, अगला कुछ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, तो आगे चलो। तो अगला जो है सीधा फॉर्मूले पे करेंगे हम। इफ आई वुड हैव परचेज 11 आर्टिकल, कह रहा है यदि मैं 11 आर्टिकल 10 रुपए में खरीदता तो सबको बेचता 10 रुपए 11 के हिसाब से, तो प्रॉफिट परसेंट कितना। यदि मैंने, तो यहाँ पे प्रॉफिट तो पूछ रहा है, तो फॉर्मूला यूज करो सीधा, एसपी बराबर है सीपी 100 प्लस प्रॉफिट बटे, तो ये फॉर्मूला हम सीधा यूज करेंगे, जहां पे बेसिक से होते हैं ना क्वेश्चन, वहां बेसिक से, ठीक है, सीधे बेसिक। तो प्रॉफिट परसेंट बताना, यानी कि पी की वैल्यू। तो पहले कह रहा है परचेज, यानी कि कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग देख लो, सेलिंग कितना है, सेलिंग है 11 रुपए 10 के हिसाब, तो 11 रुपए पर 10 के हिसाब से। कॉस्ट कितनी है मेरे भाइयों, 10 रुपए 11 के हाथ। तो आर्टिकल नीचे आते हैं, रुपए ऊपर आता है, तो प्रॉफिट निकालना है तो 100 प्लस पी ओवर, बस खत्म। इसको इसको गुणा करेंगे 121, 100 को 10 को 10 से करेंगे तो 100 बराबर है 100 प्लस पी बटे में, तो 100 से 100 कट गया, तो पी की वैल्यू कितनी, बस का फॉर्मूले से करना हो जाएगा। 21%, बहुत बढ़िया भाई विपिन, 21%। समझ में आ रहा है भाई सभी को, आगे चलूं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए कैसे करोगे। देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, हर चीज में एक नया कंसेप्ट आप सीख रहे हो। कह रहा है बाय सेलिंग 144 हेंस महेश सफर्ड आ लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 96 हेंस, तो लॉस परसेंट बताओ। कि 144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि प्रतिशत बताओ। तो मैं मान लेता हूं भैया, क्योंकि लॉस किसके बराबर हुआ है, सेलिंग प्राइस के बराबर, तो मैं मान लेता हूं लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 है कितना है, 1 रुपया है, 1 रुपया है ना। तो लॉस क्या हुआ मेरे भाइयों, 96 के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 1 का सेलिंग प्राइस 1 है, तो 96 का कितना होगा मेरे भाई, 96 होगा कि नहीं होगा। 1 का विक्रय मूल्य मान लिया मैंने कितना है, विक्रय मूल्य, तो लॉस 96 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 1 की 1 है तो 96 की 96 हुई कि नहीं हुई। और बेची कितनी उसने, 144, तो सेलिंग प्राइस कितना आया मेरे भाई, विक्रय मूल्य कितना है, 1 का 1 है तो 144 का कितना हुआ, 144 हुआ। वैसे हो गया क्वेश्चन। क्या पूछा था उसने, लॉस परसेंट है, तो सीपी क्या आएगा मेरे भाइयों, इतने पे बेचा है, ये लॉस हुआ है, तो दोनों को जोड़ के हमारा क्या आएगा, क्योंकि जो लॉस होता है वो क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, ठीक है, यानी कि सीपी माइनस एसपी होता है लॉस। तो हमें सीपी निकालना है, तो लॉस में इधर प्लस कर देंगे सेलिंग प्राइस को, तो दोनों को जोड़ देंगे मेरे भाइयों, 10 1 240 रुपए का हमारा सीपी, 240 का क्या था सीपी। तो लॉस क्या होता है, लॉस प्रतिशत होता है, लॉस 96 बटे में सीपी 240 गुणा में, तो यही तो होता है लॉस।
लॉस प्रतिशत क्या होता है, लॉस बटे सीपी गुना में 100। सीपी मतलब करे, तो जो करता है काट दो, 3 6 चौक 24, 16 6 96, 4 चौक 16, तो 40% हो जाएगा मेरे भाई। 30 उत्तर किसका दे रहे हो भाई, 40% का लॉस। आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो जब भी भाई अ डीलर सोल्ड 3/4 ऑफ हिज आर्टिकल एट अ गेन 20%, रिमेनिंग एट द कॉस्ट प्राइस, गेन परसेंट अर्न्ड बाय हिम इन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे में। तो देखो पूरी वैल्यू यदि 1 है, पूरी वैल्यू यदि 1 है, तो इस 1 का 3/4 कितने पे बेच रहा है, 3/4 बेच रहा मेरे भाइयों 20% लाभ पे। तो बच कितना गया, 4 में से 3 बेच दिया, 1 बच गया पूरे का, 1/4 ही तो बचा। एक वैल्यू थी, 1 में से 3/4 बेच दिया, यानी कि अगर पूरी 4 मान ले तो उसका तीसरा हिस्सा बेच दिया, बच कितना गया, 1 हिस्सा, 1 हिस्सा बच गया 4 पूरे का, तो 1/4 बच गया। तो बचा हुआ जो हिस्सा है वो सीपी पे बेच रहा है, तो यानी कि इस पे ना तो लाभ हुआ ना हानि, वो सीपी पे ही बेच दिया जितने की ली। कैलकुलेट गलत, ठीक है भाई 40, ठीक है। तो या तो ऐसे निकाल लो, 1 का 3/4 बच कितना गया, एलसीएम लेके 4, 4 - 3 1/4, या फिर ऐसे समझ लो इसको, 4 में से तीसरा हिस्सा 20 पे, तो 1 हिस्सा 4 का सीपी पे ही, यानी कि ना उसको लाभ ना हानि, तो पूरी ट्रांजैक्शन का मिला के बता दो भाई। तो इसको काट दो, 4 पंजे 5 दिए, 15% का लाभ, इस पे कुछ हुआ ही नहीं, 0, तो 15 + 0 15% का ही तो लाभ हुआ उसको, ठीक है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे क्या होगा। सीधे फॉर्मूले पे करना है, मैं बता देता हूं फॉर्मूला कौन सा, बताओगे। 10 किलो उसने एप्पल खरीदे थे मेरे भाई, ठीक है, कितने रुपए में उसने खरीदे थे, 405 रुपए। 405 रुपए में क्या खरीदे थे उसने, 10 किलो एप्पल खरीदे थे, हो जाएगा सीपी यानी कि क्रय मूल्य। 1 किलो खराब हो गए, 1 किलो खराब हो गए, रोटन मिल गए, खराब सड़ गए, तो बचे कितने भैया, 10 में से 1 खराब हो गए, तो 9 किलो ही तो बच गए। तो अब इस 9 किलो को 10% लाभ लेने के लिए कितने पे बेचे भाई वो, तो यानी कि एसपी बराबर है सीपी, उसको लाभ लेना है, तो 100 प्लस में ये करके आपको मुझे इसका आंसर बताना। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे सीपी यहाँ पे 405 पटे में 10 खरीदे थे, 405 में 1 खराब हो गया, तो 9 बच गए, तो सेलिंग प्राइस उसको 9 का ही मिलेगा। तो यहाँ पे 9 नीचे रखना, बस ये ध्यान में रखना मेरे भाई, ये ध्यान में रखना, ठीक है। कितने का प्रॉफिट है, 10 का, यहाँ पे 10, इसको कैलकुलेट करके आंसर बता देना, बस सीधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला भी सीधा फॉर्मूले पे ही है, बताओ कैसे कर। कह रहा है कि एक ट्रेडर ने परचेज किया गिफ्ट बॉक्स को, परचेज किया मतलब कि सीपी कितना है, 150, क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई, 150। मार्क्ड प्राइस ऑन द गिफ्ट बॉक्स, कि कितना उस पे मार्क्ड प्राइस है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बताना है, ताकि उसको डिस्काउंट यदि वो दे, डिस्काउंट कितने का दे, 10% का, छूट कितने की दे वो, 10 की दे, तो उसको क्या हो, प्रॉफिट हो 10 का, प्रॉफिट हो 10 का, यानी कि लाभ हो उसको 10 का। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एमपी बराबर है सीपी, 100 + पी बटे में 100 माइनस। जब भी मार्क्ड प्राइस अंकित का और क्रय मूल्य का क्वेश्चन आता है, तो इस फॉर्मूले से करते हैं मार्क्ड प्राइस निकालने के, हो जाएगा मेरे भाइयों।
बस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो और क्वेश्चन खत्म। तो एमपी निकालना है, टीपी 150 है, प्रॉफिट कितना है 10 का, तो 100 प्लस में 10, डिस्काउंट है 10 का तो 100 माइनस में 10 90, तो 0 से 0 काट दो और ये काट दो, 3 तिया 3 पंजे, क्या और नहीं कट रहा, 11 पंजे 55, 3 550 बटे में, और 550 बटे में 3 क्या होगा मेरे भाई 183 हो जाएगा। हो जाएगा भाई, आगे चलूं नेक्स्ट। ये तो सीधा फॉर्मूले पे बेस्ड था। अगला क्वेश्चन भैया देखो, लगेगा आपको कितना भयानक क्वेश्चन पूछ लिया और कंसेप्ट बिल्कुल हलवा इसका। क्या है, पर्सन ने 2 बाइसाइकिल खरीदी भैया 1600 में, एक B1 बाइसाइकिल एक B2 बाइसाइकिल। इन दोनों का जो प्राइस है B1 और B2 का वो 1600 रुपए है। 2 साइकिल खरीदी है, ये ध्यान रखना। वो क्या करता है, सोल्ड द फर्स्ट एट 10%, पहली साइकिल को B1 साइकिल को 10% पे बेचता है और सेकंड को 20% पे, दूसरी B2 को 20% पे बेचता है। यदि वो पहली साइकिल को 20% पे बेचता, उल्टा हो जाता, और दूसरी को 10% पे बेचता, तो उसको 5 ज्यादा मिलते। अगर यहाँ पे P मिल रहे हैं दोनों के मिला के, तो यहाँ पे P तो मिल ही रहे हैं, 5 ज्यादा मिल रहे हैं, बस ये ध्यान में कर लेना। 2 साइकिल खरीदी, B1 और B2 मिला के कितने साइकिल, 1600 रुपए दिए उसने दो। अब ले आया, पहली को 10% दूसरी को 20% पे दे रहा, तो उसको P आमदनी हो रही। यदि वो पहली को 20 पे दूसरी को 10 पे, तो 5 रुपए ज्यादा उसको मिल रहे हैं। तो वो कह रहा है कि डिफरेंस बताओ दोनों के कॉस्ट प्राइस का। तो यानी कि पहली साइकिल और दूसरी साइकिल का जो क्रय मूल्य है उसका अंतर बता दो भैया, क्रय मूल्य का अंतर। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्रय मूल्य का अंतर, तो आपको भैया घबराना नहीं है। क्या करोगे मेरे भाइयों, जितने ज्यादा मिले वो ऊपर, ज्यादा कितने मिल रहे हैं 5, इन दोनों का अंतर 20% और 10%, ये सेम ही वैल्यू मिलेंगी, पहले यहां 10 20 फिर अगले में ये यहां और ये यहां, इन दोनों का अंतर गुना में 100, बस कहानी खत्म। ज्यादा कितना मिला 5 रुपए, दोनों का अंतर कितना है 20 माइनस में 10 गुना में 100। अंतर लिख लो यहां पे किसका, प्रॉफिट का, अंतर प्रॉफिट, ठीक है। तो ये 5 बटा में 10 गुना में मेरे भाइयों 100, तो 0 से 0 5 ढाई, तो 50 रुपये का अंतर है दोनों में। ये क्वेश्चन आगे भी पूछ सकता था, पहली साइकिल का और दूसरी का बताओ, तो 2 इक्वेशन अपने पास आ गई। B1 प्लस B2 1600 है और B1 माइनस B2 कितना है 50 है। इसको सोल्व कर लेते दोनों इक्वेशन को, B2 से B2 कट गया, 2B1 किसके बराबर आ गया 1650, और तो B1 कितना आ गया 1650 बटे 2। तो पहली का ये है तो दूसरी का भी निकाल लेते अगर आगे पूछता तो, ठीक है, हो जाएगा। तो ये थे भाई अपने क्वेश्चन आज की वीडियो के। तो सेशन को खत्म करते हैं भाई। वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाइयों। दमदार कंटेंट इसी तरीके से मिलता रहेगा चैनल पे। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, अभी थोड़ी देर के बाद डल जाएगी, तो टेलीग्राम से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, माई एग्जाम के नाम से सर्च कर लेना या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कमेंट करते रहना मेरे भाई, ठीक है, कमेंट करना ना भूलना।